अभिव्यक्त होती है, तब जाकर के वह शांत हो जाता है। आदरणीय कमलेश राय के इस गीत पर मैं ये कहूं कि पेपरमन पंछी को पर दे, गीत वही है। राई को जो पर्वत कर दे, गीत वही है। शब्द साधना को जो स्वर दे, गीत वही है। और गागर में जो सागर भर दे, गीत वही है। ऐसा गीत ये हास्य के कवि है। मैं हास्य के कवियों से मेरा थोड़ा 36 का रिश्ता होता है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि हास्य की कविता लिखना कोई ऐसा काम नहीं है जिसके लिए इतनी परेशानी हो। हास्य की कविता तो बहुत आसानी से लिखी जा सकती है। आदरणीय सज्जा राय जी बैठे हुए हैं, ये जानते हैं। हमारे गाजीपुर में एक हमारे मित्र हैं जफर गाजीपुरी, उनसे मैं पूछता हूँ कि आप हास्य की मौलवी उसने अपनी जिंदगी का सच कहा, हमको हंसी आ गई। 3-4 महीने बाद मुलाकात होती है। जफर का हुलिया बदला हुआ, सफेद बुर्राक कुर्ता पाजामा पहने, बाल संवारे, 7:20 वाली मुझे 10:10 पर पहुंच गई थी। मैंने पूछा कुछ तब्दीली नजर आ रही है, अब क्या हुआ? बोले पूरा वाकया सुन लो। उन्होंने पूरा वाकया 4 पंक्तियों में सुना दिया मित्रों। उन्होंने कहा कि जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ, तो हमने भी दाव मारा हुए मौलवी जी चित, वे मेरी भी के साथ है, मैं उनकी भी। साधारण सी बात है, कह दिया, हो गई बात। मित्रों बस ऐसा ही होता है। हास्य की बने वो उसी बात को अगर आदरणीय कमलेश राय को कहना हो, प्यार की बात करनी हो, आदरणीय मंगल जी मानव को कहना हो, तो ये कहेंगे, बड़े सलीके से कहेंगे कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। लेकिन उसको परम अनादरणीय लालजी यादव झगड़ू भैया को कहना हो तो वो कहेंगे कि माशूक से मिलने में खतरा नजर आता है, क्योंकि दरवान के हाथों में डंडा नजर आता है, और जो बाल जवानी में था काली घटा जैसा, वो बाल बुढ़ौती में झोटा नजर आता। फर्क इतना ही है। झगड़ू भैया से हमने पूछा आप क्या पढ़े हैं? बोले कि भैया लालू यादव ने लालजी यादव के लिए एक नया स्कूल खोल दिया, चरवाहा विश्वविद्यालय, वहीं से PhD किए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि चरवाहा विश्वविद्यालय में PhD होती है। हमने कहा आपका विषय क्या था? इन्होंने कहा कि दुग्धात्मक जल और पलटात्मक संस्कृति का विकासात्मक अध्ययन किया है। भाई झगड़ू भैया बहुत अच्छे कवि हैं। मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कि आए और अपनी चर्चा। पंचो राम राम। बड़ी खुशी भइल आप लोगों से मिलके। भैया बहुत कुछ कहना है, वैसे एक बात एकदम सही कहना कि हाथ से लिखब कोनो कठिन चीज ना हो, सही सही कह देबा हाथ से हो जाए, एकदम सही बात। हम भी कुछ कहब एकदम सही से आप हंस देबा। अब जैसे हरीश जी के घरे जब हम जाए जला तो कहना कि चला चल होटल में खाए जाए। एक आध 2 बार भैल तो हम बोले कि अच्छा हरीश जी बताइए कि आप राजपूत हैं और भगवान की दया से कोई कमी नहीं है, और हम लोग जब जब जाते हैं आप कहते हैं कि चलिए होटल में खा लिया जाए। मानव जी ने एक बार कहा हमारे आदरणीय एसडी साहब ने, स्टेशन डायरेक्टर साहब ने, कह रही थी ये काम अच्छा नहीं। तो हम इनसे धीरे से पूछ ली कि बतावा कि तोहर मलकिन खाना ना बना पाओ थक जानी का? ये कहना कि नाही मर्दवा, हम बर्तनवा माजे में थक जाइला। सही बात कह दिया तो हंसी। अब देखा जब यह कि ताकत होते इनके कपाड़े को देखा हुआ, कहना कि बाल क्या जवानी में घुंघराले थे, झोटा नजर आ। अब इनकर बाल देखा कपारे में इनके देखले पर लगला कि जैसे मंच पर कोनो चनुअर भैंस बैठल हो। एक थे ऐसा भैंस हमारे ससुरारी से मिले, भैया के चेहरा से एकदम मिलाला।
वैसे हम कुछ कहब न कहे से कि हमारे मलकी ने कहनी कि भैया ने कुछ कहली मत। भाई आग्नेय जी बैठल हुआ, बड़ा अच्छा कहना कि थाने पर लिखल रहा कि दलाल प्रवेश वर्जित। इनसे पूछली कि जब यह थाने में अंदर काहे के ना गेला आग्नेय जी? कहना कि झगड़ू भैया तू ना जानत हुआ। हम कहली का? कहे गेटवे पर लिखल रहा कि दलाल प्रवेश वर्जित। कहा यही से हम ना गई। आग्नेय जी भी हुआ, हमेशा आग्नेयास्त्र के साथ रहना। आग्नेय जी बहुत बढ़िया ढंग से बड़ा अच्छा लगल। आदरणीय विपिन जी, आप सब लोग आदरणीय लोग, हमारे मानव जी और आकाशवाणी वाराणसी का प्रसारण निष्पादक ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव आदरणीय अनिल कुमार जी, आकाशवाणी सासाराम से आल हुआ हमारे शंकर सासारामी। आप कार्यक्रम अच्छा से, लेकिन शंकर सासारामी कहे में कुछ कभी कभी गड़बड़ा जाला। एक आध नहीं ऐसा हम कहत रही, अब हमारे जबान गड़बड़ा गई, हम कह दिली शंकर हरामी। हमारे को गुस्सिया गए। मंच पर संज्ञा और सर्वनाम दोनों बैठे हैं। हम आदरणीय हरीश जी से शुरू करे थे। आप कहना ना कि सही कह देवा हाथ से हो जाए, 4 पंक्ति भैया के समर्पित करे थे कि भैया भौजी अस्पताल में संघवे जांच करौले। भैया भौजी अस्पताल में संघवे जांच करौले, कंप्यूटर से जांच भइल और रिपोर्ट खातिर काल बोलौले। डॉक्टर साहब रिपोर्ट में एक बड़हर एक्सीडेंट सुनौल, भौजी के तो शंका हुए भैया के प्रेग्नेंट बतौला। कभी कभी ऐसा हो जाला कुछ लोगों के संग। भैया एक बार ही बनारस में गई कभी सम्मेलन में, अब जनता बड़ा हम बनारसी निंदा तो न करे जाए, बनारसी का कुछ अपन हिसाब किताब भाई अलग। हाँ दूसरा वाला ठीक है। तो बनारस में कब भैया जाओ। अब बनारस का इतना देहाती भाई हुआ, सब पर हिसाब किताब अलग अलग, उनका बोले और डोले कचाल ढाला लग रहा। एक गई एक सरकारी कल पर कल झगड़ू भैया पानी पीने इनके लिए जा, 2-4 आदमी देहाती अपन खड़ा न कुर्ता पजामा पहन के अपन मुरेठा उरेठा बांध के कहेंगे कहो पानी आवत हो। तू कहना कि अब ही नहीं। अब भैया विद्वान आदमी जब उनमें अब ही शब्द लग गए तो सोचलन कि अब ही ना आओ तो अबे करी। तो धीरे से पूछलन कि भैया कब तक जोहल जाई। धीरे से पूछलन कि भैया कब तक जोहल जाई। वो कहना तोहरे बाप कहो कि हर कंपनी आई। धीरे से पूछलन कि भैया कब तक जोहल जाई। वो कहना तुम्हारे बाप कहो कि हरदम पानी आई। आजकल के पढ़ा लिखल का अकील एकदम मंद रहला। अरे यार सरकारी कल छुट्टी के दिन बंद रहला। वाह वाह वाह। आप जो न पढ़ाई लिखाई के बाद मधुरेश जी कहला। अच्छा ये नर उनके झूठ बोले में लाज भी ना लगे। ये अपने जगह का केंद्र व्यवस्थापक बनत हुआ, वो अपनी यहाँ का बनत हुआ, पता नहीं लोग हुआ कि ना हुआ। आप परीक्षा के इस दौर में जहाँ माननीय मुलायम सिंह का शासन चलत हो, उनमें स्व केंद्र परीक्षा हो, वहाँ परीक्षा केंद्र व्यवस्थापक लोग वैसे रात भर घूमत हुआ। खूब बाका न लोग। अब वो चिट रखा तो विषय सूची अनुक्रमणिका बना लेना। हम बतौना हिंदी में बढ़िया समझा के हमने ना आवत कल की कॉलर में कनके वहाँ ये दोनों जने। अच्छा न उनके पढ़ाई काल सुने लोग बड़ा विद्वान आदमी हो मधुरेश जी दोनों जने। कल हमन विद्वान हम कहले भैया विद्वान कैसे मिला कहना जनता। हम जब पढ़त रही तब विद्वान रही। हम कहली अपने पढ़ाई का कुछ बतावा हालचाल उस समय का। कहा कि बता देते सुन ला। कहे नाम लिखौली पढ़े बजे तब से विद्या का दास हो गई। तरकारी पहुंचावे लगली पंडित जी का खास हो गई। नाम लिखौली पढ़े बजे तब से विद्या का दास हो गई। तरकारी पहुंचावे लगली पंडित जी का खास हो गई। इम्तिहान निरायल भैवा हम तो बने उदास हो गई। और दर्जा 5 के मास्टर के बस सुरती खिया के पास हो गई। भल आउर
कहे बड़के स्कूल में नाम लिखौली कट्टा लेके भाजे लगली, बड़के स्कूल में नाम लिखौली कट्टा लेके भाजे लगली, मौसा रहलन हेडमास्टर खूब नंबर गाजे लगली, हमहू के देख नहरू अइलन हीरो जैसन नाचे लगली और हनुमान चालीसा खोल कर जाए ABCD बाँचे लगली। कम मारपीट में अव्वल हम नेतागिरी चमकावे लगली, दर्जा में लड़की लड़कन का समीकरण बैठावे लगली। गणित से कविता सुन ले, एक पंक्ति भूमिका 3 पंक्ति गणित से कविता। गणित के जानकार लोग बैठे हुए कि मारपीट में अव्वल हम नेतागिरी चमकावे लगली, दर्जा में लड़की लड़कन का समीकरण बैठावे लगली, समानुपाती सवाल के भी रेखा गणित बतावे लगली और गुरु बनावे न्यून कोण हम अधिक कोण दर्शावे लगली। का कुल लड़किन से पूछी तो के लेटर कहाँ से आवाला, कुल लड़किन से पूछी तो के लेटर कहाँ से आवाला, भला बतावा हमारा आचरण तो के कैसन भावाला, चित्रकला में हमसे भी कम नंबर केहू पावाला और हमरे से बढ़िया का दूसर उल्लू केहू बनावाला। माई बाबू भैया भौजी सबके मूर्ख बनाईला। आज का जन इम्तिहान देते हुए कुछ लड़का यह करो, माई बाबू भैया भौजी सबके मूर्ख बनाईला, फीस का पैसा लेके हम गुलछर्रा खूब उड़ाईला, कुल दर्जा में घूम घूम के सीटी रोज बजाईला और गुरु जी गाँव में राष्ट्रगान हम हिलू हिलू गाईला। माई बाबू भैया भौजी सबके मूर्ख बनाईला, फीस का पैसा लेके हम गुलछर्रा खूब उड़ाईला, कुल दर्जा में घूम घूम के सीटी रोज बजाईला, गुरु जी गाँव में राष्ट्रगान हम हिलू हिलू गाईला। एक इनके स्कूल का लड़का हरीश जी के जो ने क्लास टीचर हुआ, बड़ी शिकायत के लिए इनके यहाँ कभी सम्मेलन में गए, कई झगड़ू भी आई, बतावा इतना विद्वान आदमी हुआ, देश के इतने बड़े बड़े मंचन का संचालन करला, आप सब लोग इनका आदर करला, बड़ा अनादरणीय हुआ। हम कल यू कहें का हम इनके व्यवहार से और इनके काम से बड़ा दुखी है। हम कल भैल का ओकर व्यथा सुनला 4 पंक्ति में, आजकल ऐसा होत भी है, पेपर पर में आप देखा था भैया के समझ आदरणीय हरी जी के, वो कहे कि लव लेटर के चक्कर में कुछ नया नया गुल खिले लगल, लव लेटर के चक्कर में कुछ नया नया गुल खिले लगल, अतरे खुतरे चोरी लुकवा उहो हमसे मिले लगल, क्लास टीचर के दिल में नापाक इरादा पले लगल, हमरे चक्करवा में चक्कर गुरुओं जी के चले लगल। अरे भाई भूख तो भोगी बात तो आज चेला बने बताई। ऐसने छात्रन के कुछ अध्यापक कुछ मैनेजर लोग बड़ा ऊंचे स्थान पे बैठा होला। आप सुना कि मॉनिटर पहली दर्जा में कभी कदा के आवे लगली, सर भाई कमलेश जी, मॉनिटर पहली दर्जा में कभी कदा के आवे लगली, हमके केहू का बहकाई हम सबके बहकावे लगली। मॉनिटर पहली दर्जा में कभी कदा के आवे लगली, हमके केहू का बहकाई हम सबके बहकावे लगली, और हमें शऊर से का मतलब शऊर सिखावे लगली, और प्रिंसिपल के हड़कौली तब से वो जीफा पावे लगली। इस तरह पढ़ाई ऐसे पढ़ोइयन का रिजल्ट कैसन होला, 4 पंक्ति में आप देखें जैसन पढ़ोइया इम्तहान देते हुए जे जैसन पढ़ले ओकर वैसन रिजल्ट निकले। एक लोक भाषा में कहावत कहल जाले, बेल पके त कौआ का, बेल मतलब सिल्वर, बेल पके त कौआ के का। ई मुहावरा हम उदाहरण के रिजल्ट के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आप देखें कि कौनो काम में फेल न भैली सबके कैली फेल, कौनो काम में फेल न भैली सबके कैली फेल, भगवान की दया से जेल न गईली जिंदगी हो गई जेल। कौनो काम में फेल न भैली सबके कैली फेल, भगवान की दया से जेल न गईली जिंदगी हो गई जेल। हंसी खेल में समय बितौली हो गईली खुद खेल, और सब झगड़ू के देखे जैसे कौआ देखे बेल, सब झगड़ू के देखे जैसे। वाह वाह वाह। और कहत हूँ कि कोहबर वाली पढ़ रहा। अब बतावा लगन चला था शुरू भाई रहते वो कहते लोगों को कोहबरे की याद आई। एक कविताओं के का कहीं खाली शब्द का आप कह जाते थे कौड़ जुटावल हो,
और सच कहना तो हमारे पास शब्द हो, हम शब्द है, हमारा अर्थ आप सब लोगों, अपने पास कुछ ना, अपन अर्थ आप लोगों। कविता, एक गांव का आदमी लड़कपन में जब ओकर ब्याह होला, ब्याह से लौट के आयल, अनपढ़ रहे बेचारा। अब अपने संगी साथी के यहाँ जब संगे में गए, फिर तो लोग कहना कि का हो तुम्हार ब्याह हो गए? का हाँ भैया भगवान के दया से हो गए। कहा कि तोरे बारात में तो हमार ना गई यार, मजा तो आयल, कहा बड़ा मजा आयल। कहा अच्छा बतावा मड़वा में ब्याह गयल हुई तो फिर कोहबरे में गयल होगा, तब कहा असली मजा तो कोहबरवे में आयल। बतावा लगल आप सुने, जैसे कहली कि शब्दन का कौड़, तो आप सुना। कह खुश पहले बाबू रकम लेके भारी मढ़ दे हमरे कपारे बीमारी। खुश पहले बाबू रकम लेके भारी मढ़ देना हमरे कपारे बीमारी। मूड़ी लटकावे थे आए गई पारी, रहल छोट कोहबर के घर के दुआरी। कहे कैला कैसे? कहे खाते जामा एक खाते मऊर धैली, लगली ल जाए हम एकदम बटुर गईली। एक खाते जामा एक खाते मऊर धैली, लगली ल जाए हम एकदम बटुर गईली। लेकिन दुआरी से पहले निहुर गईली, मुड़ी लटका के कब से घुसूर गईली। भीतर करे लगनी सरहज ठिठोली, दुल्हा व टलहा बोले लगनी बोली। भीतर करे लगनी सरहज ठिठोली, दुल्हा व टलहा बोले लगनी बोली। तनिके में जुटल हसीनन कटोली, रहा लिखे जैसे चीनीटी का गोली। कहे बुढ़िया जवन की जुटे पारा पारी, चले लगल दिल पर दहेजी टंगारी। बुढ़िया जवन की जुटे पारा पारी, चले लगल दिल पर दहेजी टंगारी। भयल को लो लो या पूछा पछोरी, हेराइल दही गुड़ गथरिया कटोरी। सहेली को लगलिन पहेली बुझावे, सढ़वाइन मजाकी लगल खुदी आवे। सहेली को लगलिन पहेली बुझावे, सढ़वाइन मजाकी लगल खुदी आवे। दुल्हिया हो पढ़ले वो हमसे बतावे, हम गाय में का भैंसी में लगली बतियावे। सहेली को लगलिन पहेली बुझावे, सढ़वाइन मजाकी लगल खुदी आवे। दुल्हिया हो पढ़ले वो हमसे बतावे, हम गाय में का भैंसी में लगली बतियावे। एक ठे लगल गुदगुदावे निकोटे, दूसर की लगल गाल धई के नहीं झोटे। एक ठे लगल गुदगुदावे निकोटे, दूसर की लगल गाल धई के नहीं झोटे। पहाड़ा सुना के पीठी में चिकोटे, तब का करी भयवा लगल जीव को चोटे। डोले लगनी जैसे खरबूजा पर छुड़ी, जहर भइल भयवा बियाहे कपूरी। डोले लगनी जैसे खरबूजा पर छुड़ी, जहर भइल भयवा बियाहे कपूरी। आ कुदाय लगनी लोगन पचैया का कूड़ी, हमहू ढकेल देली फूट गई चूड़ी। इधर की तरफ तो बड़ा जुलूम भर आया, का फूट गई चूड़ी तो भागल छटक के, तब आए दूसर की तुरंत मटक के। फूट गई चूड़ी तो भागल छटक के, तब आई दूसर की तुरंत मटक के। उठ के खड़ा बैली मुंह झटक के, बड़ी मार मलिन कुल हमके पटक के। ऐसा लतखोर दुल्हा हमने नहीं देखा। इनको भैंस, हमको देख के इनको भैंस की याद आती है। और एक ऐसी भैंस इनको मिली है ससुराल। भाई झगड़ू क्या किया जाए। आदरणीय मानव जी की भी शादी हुई, एक बहुत सुगढ़ गृहिणी उन्हें मिली, मुझे भी एक बहुत ही अच्छी पत्नी मिली। अब तुम्हारे तकदीर में भैंसें लिखी थी तो भोगो। आइए अब हम इस कार्यक्रम को जोड़ते हैं दूसरे मुल्कों से, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करते हैं। संज्ञा तिवारी, जिन्होंने पिछले दिनों अरब ममालिक के कई शहरों में काव्य पाठ किया, हमारे बीच हैं। गीत लिखती हैं, गजल लिखती हैं, और एक गजल तो इनकी इतनी मकबूल हुई है कि सारे हिंदुस्तान के मशायरे में जहाँ जहाँ वो पढ़ती हैं, उस मशायरे की सफलता की गारंटी वो अकेली गजल हुआ करती है। मैं बड़े सम्मान के साथ ये कहते हुए, इस निवेदन के साथ कि भले ही आपने कतर में पढ़ा हो, दोहा में पढ़ा हो, जद्दा में पढ़ा हो, लेकिन
रेवतीपुर के अपने लोगों के बीच अपने आंगन में आप काव्य पाठ करेंगी और जो स्नेह यहाँ के लोगों की आंखों में आपको मिलेगा, मेरा दावा है कि ये स्नेह आपको दुनिया की किसी भी मुल्क में नहीं मिला। मैं इस उम्मीद के साथ, इस निवेदन के साथ आपको आमंत्रित करता हूं कि रंग बरसेगा, नूर बरसेगा, रंग बरसेगा, नूर बरसेगा, लम्हा लम्हा सुरूर बरसेगा, और तुम तबीयत से गजल पढ़ दो तो आज बादल जरूर